किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमेशा किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारी खूबसूरत जगह छोड़ करके गंदगी पर ही आकर बैठती है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये कहानी आपके लिए है। कहानी ट्रेन में यात्रा कर रहे दो यात्रियों की है, एक अंकल जी और एक लड़का। सामने वाली बर्थ पर जो है अंकल जी बैठे हुए थे, इस तरफ जो है लड़का बैठा हुआ था। अंकल जी ने जो है गोल्डन चेन जो है वो वाली घड़ी पहनी हुई थी, गोल्डन चेन वाली वॉच, बड़ी महंगी घड़ी। और लड़के के हाथ में घड़ी नहीं थी। पुराने ज़माने की कहानी है, तब मोबाइल तो होते नहीं थे, तो टाइम पूछने के लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी जिन्होंने घड़ी पहनी हो। तो इस लड़के ने पूछ लिया कि अंकल जी टाइम क्या हुआ है। वो जो सज्जन थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इस लड़के को लगा शायद ट्रेन के शोर में सुनाई नहीं दिया होगा। थोड़ी देर बाद इसने रुक करके फिर पूछा कि अंकल जी टाइम क्या हुआ है। उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं। थोड़ी देर में जो है सामान बेचने वाले जो ट्रेन में आते जाते हैं, तो एक आया था सामान बेचने के लिए, उससे इन्होंने पानी की बोतल खरीदी, पैसे दिए, बातचीत हुई थोड़ी। तो ये लड़का समझ गया कि सुन तो रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। तो जैसे ही वो पानी की बोतल बेचने वाले भाई साहब निकले, उसके बाद इस लड़के ने फिर से कहा कि अंकल जी आपको सुनाई तो दे रहा है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि टाइम क्या हुआ है। वो जो सज्जन थे वो कहने लगे कि अरे बेटा, मुझे पहली बार में ही सुनाई दे गया था कि टाइम क्या हुआ है, लेकिन मैं टाइम बता करके तुम्हारे साथ टाइम को उलझाना नहीं चाहता। लड़के ने कहा कैसे, टाइम बताने में कौन सा टाइम उलझ रहा है। तो वो जो सज्जन थे वो कहने लगे कि बेटा मैं तुम्हें टाइम बताऊंगा, फिर जब तुम टाइम मुझसे पूछोगे तो दो बात और करोगे कि अंकल आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि बेटा मैं दिल्ली रहता हूँ। फिर तुम कहोगे अंकल जी मैं भी दिल्ली रहता हूँ। फिर मैं तुमसे जो है बातचीत करना रोकूंगा और तभी तुम मुझसे सवाल कर लोगे कि अंकल जी दिल्ली में कहाँ रहते हो। और फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मैं फला एरिया में रहता हूँ, और फिर तुम भी बोलोगे कि अंकल जी मैं भी तो वहीं रहता हूँ। ये बातचीत ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी और तुम बातों में मुझे अपना दोस्त बनाने का प्रयास करोगे और दोस्ती कर लोगे। और अगर हमारी दोस्ती हो गई तो फिर क्या होगा, तुम मेरे घर पर मिलने के लिए आओगे। और बेटा जब तुम मेरे घर पर मिलने के लिए आओगे तो मेरे घर पर तुम्हारी ही उम्र की बेटियां हैं। तुम मेरी बेटी को इंप्रेस करने लगोगे, और जब तुम मेरी बेटी को इंप्रेस करोगे तो बातचीत तुम दोनों के बीच में शादी तक पहुंच जाएगी। फिर वो आएगी मेरे पास कि पापा इस लड़के से शादी करा दो, और मैं बेटा अभी साफ कर देता हूं शादी नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे लड़के से अपनी लड़की की शादी नहीं करा सकता जिसके पास में घड़ी पहनने के, घड़ी खरीदने के पैसे नहीं है। उसके साथ कैसे अपनी बेटी की शादी करा दूं, तो सोचना भी मत। और लड़का हंसने लगा और कहने लगा अंकल जी इतना तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ टाइम पूछ रहा था, क्योंकि मेरा स्टेशन कितनी देर में आएगा मुझे समझ में आ जाता। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हम सब के साथ घट रहा है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि हम सब ज्यादा सोच रहे हैं, और हमेशा सोचने की जब बात आती है, ओवर थिंकिंग की बात आती है, तो हम नेगेटिव ही सोचते हैं, हमें नकारात्मक ही विचार आते हैं, हमें वर्स्ट सिनेरियो ही दिखता है कि बुरे से बुरा ये हो जाएगा, बुरे से बुरा वो हो जाएगा। तो जब हम सिर्फ बुरा ही सोच रहे होते हैं तो सच में बुरा भी हो जाता है। इसलिए ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए। ये छोटी सी कहानी यही जो है हमें समझाती है, बात का बतंगड़ बनाना दिमाग में बंद कर दीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब जो है कर दिखाओ कुछ ऐसा, जो हिंदी में आई थी, जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, अभी भी आप हिंदी में से पढ़ सकते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। लेकिन अब उसी किताब का अंग्रेजी वर्जन जो है, इंग्लिश में जो है वो किताब अवेलेबल है। उसका टाइटल है डू समथिंग दैट मैटर्स। और साथ ही मेरी वेबसाइट पर एक कोर्स नया हमने लॉन्च किया है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अगर आप कुछ बोलने की कला सीखना चाहते हैं, क्रिएटर बनना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर यू।